फाइनली पोको ने अपना एक और नया स्मार्टफोन पोको M8 5G को लॉन्च कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मोटोरोला कंपनी का पॉपुलर स्मार्टफोन मोटो G86 पावर। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 3000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि 3000 रुपीज ज्यादा खर्च करके पोको के M8 5G को लेना सही रहेगा या फिर 3000 रुपीज कम खर्च करके मोटो G86 पावर को लेना सही रहेगा, जानने के लिए आज की इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। उनका अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ पोको के M8 5G में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोटो G86 पावर मीडियाटेक का Dimensity 7400 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में से आप लोगों को कम प्राइस होने के बावजूद मोटो G86 पावर में थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एक तरफ पोको के M8 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 6,31,000 निकल के आता है। वहीं दूसरी तरफ मोटो G86 पावर का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 6,85,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ मोटो G86 पावर का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 3900 निकल के आता है। वहीं दूसरी तरफ पोको के M8 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 3700 निकल के आता है। तो एक बात तो क्लियर होगी, कम प्राइस होने के बावजूद थोड़ा सा बेटर हो जाता है गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में मोटो G86 पावर। इस स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद भी डिस्प्ले की क्वालिटी भी आप लोगों को मोटो G86 पावर में काफी बेटर देखने को मिल जाती है। 6.7 इंच की 1.5 की रेजोल्यूशन वाली POLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, पर डिस्प्ले फ्लैट देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ पोको के M8 5G में 6.77 इंच की बिग साइज की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले कर्व देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में 3200 निट्स की ही पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। पर प्राइस ज्यादा होने के बावजूद भी डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद भी उसमें भी बेटर हो जाता है। मोटो का G86 पावर IP68 और IP69 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ पोको के M8 5G में IP66 की ही रेटिंग देखने को मिल जाती है। स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद भी कैमरे के मामले में भी काफी बेटर हो जाता है मोटो का G86 पावर। इन दोनों स्मार्टफोन की जो रियल लाइफ की पिक्चर क्वालिटी निकल के आती है वो भी आप लोगों को मोटो G86 पावर में काफी बेटर देखने को मिल जाती है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि आप लोगों को एक बेटर सोनी का सेंसर वाला कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का सोनी का LYT600 का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैशलाइट के साथ और फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पोको के M8 5G में 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैशलाइट के साथ। पर प्राइस ज्यादा होने के बावजूद भी कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है और फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो उसमें भी क्लियर बना निकल के आता है। मोटो का G86 पावर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ पोको के M8 5G में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद बैटरी बैकअप के मामले में भी बेटर हो जाता है। मोटो का G86 पावर 6720 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ पोको के M8 5G में 5520 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 45 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। मोटो G86 पावर का प्राइस 3000 रुपीज कम है, फिर भी ये स्मार्टफोन पोको के M8 5G से काफी ज्यादा बेटर हो जाता है। तो
तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग 3000 रुपीज कम खर्च करके मोटो G86 पावर को ही बाय करें।